अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग गंदलों का। तो आए बनाते हैं। ये हमारे पास हैं गंदलें। इनको हम जो है ना छील लेंगे। ये देखिए इस तरह हम छुरी की मदद से हम इनको छील लेंगे और इनका जो पिछले से जो होता है ना मोटे वाला पत्ता वो हम उतार देंगे। एक पत्ता नरम वाला रहने देंगे और आगे से भी मोटा हिस्सा हम काट लेंगे। इसको इस तरह छीलते जाएंगे। इनको सबको छील के ना उसके बाद जो है ना हम इनको बारीक काट लेंगे। तो इधर से हमने पालक काट ली है, मेथी काट ली है और ये हमारे पास सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको हमने काट लिया है। जी हमारे पास गंदले हैं, हमने काट लिए हैं, धो ली हैं। अब हमने देचके में पानी लिए। अब हम इसमें डालेंगे पहले गंदले। ये देखें कटी हुई साग जो हमारे पास था ये इस तरह हम अंदर डालेंगे धो के। उसके बाद हम डाल देंगे पालक, ये भी हमने काट के धो के रख दी थी इस तरह। फिर इसके बाद हम डाल देंगे मेथी, ये भी हमने काट के धो के रख दी थी। फिर हम इसको अच्छी तरह जो है ना चम्मच से ये देखें हिला लेंगे। चूल्हे पे चढ़ा दिए तो हमने अच्छी तरह हिला दी ताकि ये जो है ना सब चीज़ें अंदर मिक्स हो जाए। तो ये तकरीबन 2 घंटे तक पकता रहेगा। इधर हम ग्राइंडर में डाल लेते हैं सब्ज़ मिर्ची, इनको ग्राइंड कर लेते हैं, ऐसे नहीं डालते ताकि इनका छिलका कच्चा ना रह जाए। ये देखो हमने ग्राइंड कर लिए। तो फिर वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। मिर्चें थोड़ी तेज़ होनी चाहिए साग में, तो साग लजीज ज़्यादा लगता है। मिर्चें कम हो तो फिर साग का जो है ना वो इतना मज़ेदार टेस्ट नहीं आता। एक प्याज ले लिए हमने, वो इसमें डाल दिए और 1 चम्मच धनिया और 2 चम्मच हमने दरदरी मिर्च ली है। 2 चम्मच हम नमक डाल देंगे और मज़ीद इसको जो है ना हिला के थोड़ा सा तो हम इसको 2 घंटे के लिए तक पकने देंगे ना। 2 घंटे तक हम इसको पकने देंगे। 2 घंटे बाद जो है ना ये देखें साग में तकरीबन पानी खुश्क हो गया है और साग हमारा गल चुका है। लेकिन थोड़ी देर और भी हम पकने देंगे कि पानी जो है ना मज़ीद खुश्क हो जाए। साग तकरीबन गल गया और पानी जो है ना थोड़ा सा है। थोड़ी देर हम इसको और पकने देंगे। ये देखें अब हमारा पानी खुश्क हो गया और साग भी मज़ीद अच्छा गल गया। अब हम इसके मार लेंगे मदना लेके ना अब हम इसके अंदर इस तरह घुमा घुमा के मार लेंगे ताकि ये अच्छा से ना वो बारीक हो जाए। ये देखें बारीक साग हो जाए ना तो फिर वो मज़े का लगता है। मोटा मोटा साग रह जाए ना वो इतना अच्छा नहीं लगता। ये देखें हमारा साग जी मदना मार लिए, बारीक हो गए अच्छे से। अब हम यहाँ जो है ना लहसुन कूट लेंगे। दोरी में ना हमने लहसुन छील के रख दिया था ना, तो ये हम कूट देंगे। इसका लगाएंगे हम तड़का। कई लोग अदरक भी साथ कूट लेते हैं, लेकिन मैं अदरक का तड़का नहीं लगाती कि बच्चे पसंद नहीं करते। इसलिए जो है ना मैं ऑयल में सिर्फ लहसुन ही ब्राउन करके उसका तड़का लगा देती हूँ। तो बाकी तो सब चीज़ें शामिल होती हैं साग के अंदर। तो ये देखिए इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो फिर हम जो है तो इसके अंदर शामिल कर देंगे साग के। साग हमारा तकरीबन उधर से तैयार हो गए। ये देखें लहसुन हमारा ब्राउन हो गया, इसकी खुशबू आ रही है बड़ी मज़े की। हम इसमें अंदर शामिल कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा ढक्कन बंद कर देंगे। आहा हा मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें साग हमारा मुकम्मल तैयार हो गया। पानी अच्छे से खुश्क हो गए। सर्दियों की सौगात आप भी बनाएं, ट्राई करें। और जो है ना ये देखें गरम रोटी और ऊपर साग और साथ मक्खन, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज और टेस्टी।